गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ रहे हैं बाय डॉक्टर डेविड शॉर्ट्स। डे 56 पर हैं और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर गेट द एक्शन हैबिट। वो कहते हैं ना, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ सब बेकार है। चैप्टर नंबर 10, पेज 253 ऑफ माई बुक। और हमने अभी तक जो पढ़ा पिछले 55 डेज, इसके अंदर सबकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। लास्ट डे हमने जो पढ़ा था, dread discussing a problem with your superior, discuss it and discover how those worries are conquered. Build confidence, destroy fear through action. आपको मन में किसी भी एरिया में कहीं भी डर लग रहा है, आप उस पर एक्शन लेना शुरू करो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। राइट। तो आज हम करेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टार्ट योर मेंटल इंजन मैकेनिकली। बहुत गहरा मैसेज ऑथर दे रहे हैं इसके अंदर कि जैसे कई लोग कहते हैं एक्शन कैसे लें, डर लगता है, कैसे एक्शन करें हम। तो आज उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एन एस्पायरिंग यंग राइटर हु वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग सक्सेस मेड दिस कन्फेशन। एस्पायरिंग यंग राइटर जो लिख रहा है अच्छा राइटर बनने के लिए, वो एग्जांपल बता रहा हूँ। My trouble is whole days and weeks pass that I cannot get the thing written. You see, he remarked, writing is creative. You have got to be inspired. Your spirit must move you. ये वो सो कॉल्ड एक्सक्यूज दे रहा है, क्योंकि राइटिंग के लिए माहौल बनाना जरूरी है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट होनी चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। और पूरा दिन निकल जाता, वो माहौल ही नहीं मिलता मुझे कि मैं अपने इसको यूज करूं, क्रिएटिविटी को निकालूं। ट्रू राइट, ट्रू, ऑथर कह रहे हैं ट्रू, सच्चाई है, राइटिंग इज क्रिएटिव। बट हियर इज हाउ अनदर क्रिएटिव मैन, ऑल्सो अ राइटर, explained his secret for producing quantities of successful material. कह रहे एक और राइटर है जो सक्सेसफुल है, वो क्या कहता है, देखिए राइटिंग के बारे में। आई यूज अ माइंड फोर्स टेक्निक, ही बिगेन। I have got deadlines to meet and I cannot wait for my spirit to move me. Because वो अब कमिट कर चुका है, इस दिन तक मैं बुक लिख के दे दूंगा आपको। अब वो कह रहा है अंदर से आवाज, कहते हैं ना, आवाज नहीं आ रही लिखने के लिए, माहौल नहीं बन रहा, कह रहा मैं वेट नहीं कर सकता, अंदर की स्पिरिट मुझे जगाए और मैं किताब लिखना शुरू करूं। आई हैव गॉट टू मूव माई स्पिरिट। मुझे स्पिरिट को मूव करना पड़ता है, स्पिरिट मुझे मूव नहीं करती। Here is how my method works. I make myself sit down at my desk, then I pick up a pencil and go through mechanical motions of writing. I put down anything, I doodle, I get my fingers and arms in motion, and sooner or later, without my being conscious of it, my mind gets on the right track. वो कह रहा है जी, मैं जी जब किताब लिखनी होती है, मैं कोई सोचता नहीं कि मेरा दिल कर रहा है नहीं कर रहा, माहौल ठीक है या नहीं, मैं पेंसिल उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। कुछ नहीं आता डूडल में, मतलब कुछ ना कुछ डिजाइन बनाना शुरू कर देता, बट पेन चलाना शुरू कर देता हूँ, पेंसिल ऑटोमेटिकली मेरे माइंड को पता लग जाता है कि राइटिंग का टाइम आ गया, वो मुझे आइडियाज देना शुरू कर देता है और मैं वो में लिखना शुरू कर देता हूँ। तो आपको अपने अंदर को जगाना पड़ेगा एक्शन के थ्रू। आप अंदर की आवाज की वेट नहीं कर सकते एक्शन लेने के लिए। Sometimes, of course, I get ideas out of the blue when I am not trying to write. He went on, but these are just bonuses. Most of the good ideas come from just, ध्यान से सुनिए, getting to work. कहते ठीक है, जब मैं नहीं लिख रहा होता उस समय बड़े बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं, बट वो बोनस है मेरे लिए। रियल आइडियाज लिखने के लिए तब आता है जब मैं लिखना शुरू करता हूँ, उसके बाद आइडियाज फ्लो होने शुरू होते हैं मेरे माइंड से। एक्शन मस्ट प्रिसीड एक्शन। वाह क्या लाइन लिखी है, एक्शन मस्ट प्रिसीड एक्शन। एक्शन से पहले एक्शन होना जरूरी है। दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर। नथिंग स्टार्ट्स इटसेल्फ, कोई अपने आप नहीं शुरू होता, नॉट इवन द डजन ऑफ मैकेनिकल गैजेट्स वी यूज डेली। हर चीज को शुरू करना पड़ता है, आपको भी अपनी क्रिएटिविटी को शुरू करना पड़ेगा, लिखने को, काम को, जो भी काम करना उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो चलना शुरू होता है। मैकेनिकल गैजेट्स को भी आपको चलाना पड़ता है, अपने थोड़ी चल जाते हैं।
Your home is heated automatically, but you must select take action the temperature you want. Your car shifts gears automatically only after you have set the right lever. The same principle applies to mind action. You get your mind in gear to make it produce for you. तो हर चीज के लिए एक्शंस से पहले एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको हर जगह अपने आप को पहले एक्शन मोड में लाना पड़ता है, तब चीजें अपने आप चलनी शुरू होती हैं। A young branch sales manager for a door-to-door sales organization explained how he trained his sales force the mechanical way to start each day earlier and more successfully. अब एक सेल्स मैनेजर अपनी स्टोरी बता रहा है कि कैसे वो अपनी सेल्स फोर्स को तैयार करता है जल्दी दिन शुरू करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको। There is a tremendous resistance to the door-to-door salesman, as anyone who has ever sold house to house knows, he commented. And it's hard, even for the veteran salesman, to make the first call in the morning. He knows the odds are pretty good that he will get some pretty rough treatment before the day is over. So it's natural for him to put off getting standard. So it is natural for him to put off getting started in the morning. He will drink a extra cup of coffee, maybe cruise around the neighborhood a while, or do a dozen little things to postpone that first call. वो बता रहे हैं कि अगर वो सेल्समैन डोर टू डोर सेलिंग करता है तो उसको पता लगेगा कि सबसे मुश्किल काम है डोर टू डोर सेलिंग करने का, और उसमें भी सबसे मुश्किल काम है दिन की पहली डोर को नॉक करके सेल कॉल स्टार्ट करने का, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि वहां से उसको रिजेक्शन मिलेगी। वो उस रिजेक्शन से डर रहा होता है, तो कॉफी पीता है, इधर उधर घूमता रहता है भी कब शुरू करूं, अंदर थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करता है सेल्स में। तो अब ये सेल्स मैनेजर क्या कहते हैं, आई ट्रेन ईच न्यू मैन दिस वे। आई एक्सप्लेन टू हिम दैट द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। रिपीट करूं, द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। एक ही तरीका है शुरू करने का, शुरू करो, सोचो बस। डोंट डेलिबरेट, डोंट पोस्टपोन गेटिंग स्टार्टेड, डू दिस। जस्ट पार्क योर कार, get your sample case, walk to the door, ring the bell, smile, say good morning, and make your presentation all mechanically without a lot of conscious thought. Start making calls this way and you break the ice. By the second or third call, your mind is sharp and your presentations become effective. मतलब दिन शुरू करने का सिंपल तरीका है, गाड़ी पार्क करो, अपना सैंपल बैग उठाओ और पहले जोर में घंटे मारो, स्माइल करो, अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दो। जैसे 2-3 घरों को तुम जाओगे, आप मोमेंटम अपने आप बन जाएगा, फिर वो रिदम बननी शुरू हो जाती है। सिमिलरली अगर आप कॉलिंग बिजनेस में है तो आप पहली कॉल करने में घबराएंगे, लेकिन फटाफट फोन उठा घुमा दिया, खट एक्शन, तो आप देखो अपने मोमेंटम आपका। जितना आप सोचोगे, करें ना करें, पोस्टपोन करोगे, डिले करोगे, उतना डर बढ़ता जाएगा। A humorist once said the most difficult problem in life was getting out of a warm bed into a cold room. And he had a point. The longer you lie there and think how unpleasant it will be to get up, the more difficult it becomes. Even in such a simple operation as this, mechanical action, just throwing off the covers and putting your feet on the floor defeats dread. कहते हैं, मतलब मजाक करने वाले बंदे ने बोला था कि सबसे मुश्किल काम है ठंड के दिनों में रजाई छोड़ के बाहर निकलना, लेकिन उसका भी सिंपल तरीका, रजाई को पैर से मारो, हाथ से दूर, और सीधा पैर जमीन पे रखो और निकल चलो। जब तक आप वो एक्शन नहीं लोगे तो सोचते रहोगे यार अभी थोड़ी देर और ठंड है, थोड़ी और सो जाता हूँ। अब वैसे कितने लोगों को हुआ है कि ठंड के दिनों में एक करवट ली हमने और 1 घंटे की करवट हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ योर एक्सपीरियंस? आधा घंटा, 1 घंटा, अलग चल एक इस साइड नहीं सोया मैं, थोड़ा सा आपने कोजी बना लिया और जब देखो अरे ये तो 1 घंटा निकल गया, मैं तो सर 1 मिनट के लिए करवट बदल रहा था। तो वो 1 मिनट आपको 1 घंटा खा जाता है कई बारी। तो आप अगर वो 1 घंटा बचाना चाहते हो तो 1 मिनट मत लगाओ और एक्शन लो, उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ। The point is very clear. People that get things done in this world don't wait for the spirit to move them, they move the spirit.
आपको एक्शन लेके अपने अंदर के मन को जगाना पड़ेगा, मन नहीं आपको जगाएगा काम करने के लिए। ट्राई दीज टू एक्सरसाइजेज, दो एक्सरसाइज बता रहे हैं ऑथर, देखिए फटाफट। यूज द मैकेनिकल वे टू कंप्लीट सिंपल बट समथिंग अनप्लेजेंट business and household chores. Rather than think about the unpleasant features of the task, jump right in and get going without a lot of deliberation. एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपको घर में या बिजनेस में कोई अनप्लेजेंट काम करना है, बिजनेस में आपको किसी को कॉल करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, या घर का कोई ऐसा काम करना है जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसके बारे में सोचो मत, सीधा कूद पड़ो और करना शुरू कर दो। Perhaps the most unpleasant household task to most women is washing dishes. बर्तन धोने का काम वहां तो ज्यादा है, यहाँ तो मेड मिल जाती है इंडिया के अंदर आपको। My mother is no exception, but she mastered a mechanical approach to dispensing with this task quickly, so she can return to things she likes to do. तो ज्यादातर लेडीज को बर्तन मांजना सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी मदर ने इस काम पे मास्टरी कर ली। वो जैसे ही खाना खाते हैं सीधा उठाया और धो के खत्म, ताकि उसके बाद वो अपना जो काम करना है, जो पसंद करती हैं, वो कर सकें। As she leaves the table, she always mechanically picks up several dishes and without thinking about the task ahead, just gets started. In just a few minutes, she is through. Doesn't this beat stacking dishes and dreading the unpleasant inevitable? आप अगर बर्तन में बर्तन रखते जाओगे तो कितना भारी काम लगेगा यार, तो अरे बर्तन धोने यार, ठंड में हाथ गीले करने पड़ेंगे। वो सोचने का टाइम मत दो माइंड को, उठाओ नलका खोलो और शुरू हो जाओ, अपने आप डर आपका वो डर दूर हो जाता। डू दिस टुडे, अब ये ऑथर आपको कह रहे हैं डू दिस टुडे, पिक द वन थिंग यू लाइक टू डू लीस्ट, वो चीज हो जो सबसे कम करना चाहते हो आप। Then without letting yourself deliberate or dread the task, do it. That's the most effective way to handle chores. जिस काम को करने में सबसे कम मन है आपका लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, उठाओ और उसको काम करना शुरू कर दो। यही एक तरीका है उसके डर को दूर करने का, और एफिशिएंट वे है कामों को हैंडल करने का। सेकंड टिप क्या दे रहे हैं ऑथर आपको, नेक्स्ट, use the mechanical way to create ideas, map out plans, solve problems, and do other work that requires top mental performance. Rather than wait for the spirit to move you, sit down and move your spirit. ये तो हो गया मैकेनिकल, जो हाथ पैर लगा के काम करना है। कई बार होता है आपको दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, कुछ ईमेल लिखनी है, कुछ बुक लिखनी है, कुछ मैसेज ड्राफ्ट करना है, कुछ प्लानिंग करनी है। उसके लिए भी राइट एनवायरनमेंट की वेट मत करो, शुरू हो जाओ। बार बार वो कह रहे हैं डोंट वेट फॉर योर स्पिरिट टू मूव यू, यू मूव योर स्पिरिट। आप अपने मन को एक्शन में लेकर आओ। Here is a special technique guaranteed to help you। भाई के वर्ड यूज करें, गारंटी से हेल्प मिलेगी आपको। क्या है? यूज अ पेंसिल एंड पेपर, अ सिंपल 5 सेंट पेंसिल। मैं वैसे पेंसिल यूज करता हूँ लिखते वक्त, पेन यूज नहीं करता हूँ। A simple 5 cent pencil is the greatest concentration tool money can buy. If I had to choose between an ultra fancy, deeply carpeted, beautifully decorated, soundproof office and the other, the pencil and paper, I would choose the pencil and paper every time. With a pencil and paper, you can tie your mind to a topic. तो बड़ी सी लाइन शायद इसी बुक से सीखी थी मैंने, अपने कोर्स से सीखी थी। नेवर थिंक इट, ऑलवेज इंक इट। खाली सोचने में टाइम मत लगाओ, कागज पेन लेकर जो सोच आ रही है उसको लिखना शुरू करो। जब आप इंक करोगे उसको तो वो रियल वे है। अदरवाइज तो नाते नाते हम लोगों को कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी? वॉक करते करते बड़े अच्छे आइडिया हैं, लेकिन जब तक वॉक करके घर आओगे आइडिया भूल जाओगे, जब तक नहा के बाहर निकलोगे आइडिया भूल जाओगे। होता नहीं होता? हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ भी होता। लेकिन जब आइडियाज निकालने और कागज पेन लेके बैठोगे और उसको चलाना शुरू करोगे तो अपने आप आइडियाज फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। तो मैसेजेस पेन एंड पेपर या पेंसिल एंड पेपर। When you write a thought on paper, ध्यान से पढ़िए, your full attention is automatically focused on that thought. That's because the mind is not designed to think one thought and write another at the same time. And when you write on paper, you write on your mind too. Tests prove conclusively that you remember something much longer and much more exactly
if you write the thought on paper. तो कह रहे हैं कभी हवा में मत सोचो, हमेशा पेन एंड पेपर के थ्रू सोचो, बिकॉज लिखते वक्त आपकी थॉट जो है वो फोकस रहती है और आपका माइंड एट ए टाइम एक ही काम कर सकता है, वो कुछ और सोचे और कुछ और लिखे कभी भी नहीं होता। और रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया ये कि जब आप अपना लिखना शुरू करते हो तो वो आप अपने माइंड में लिखते हो। देखा जाए तो हमें ध्यान है, जब हम सीए पढ़ रहे थे, हमें इनकम टैक्स की डेफिनेशंस याद करनी पड़ती थी, तो लिख लिख के याद करते थे, क्योंकि उसमें अगर एक वर्ड भी पंक्चुएशन मार्क भी गलत हो गया तो 2 नंबर की डेफिनेशन आती थी एक्ट के अंदर, वो अगर गलत लिखी थी तो पूरे नंबर जाते थे हमारे। तो गलती ना हो तो उस को पूरा का पूरा लिखते थे, लिख लिख के कहते नहीं था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व जब तक आप नहीं करोगे, खाली पढ़ने से थोड़ी वहां इस पेपर में आप सॉल्व करके आ पाओगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब वही है कि जब हम लिख रहे हैं तो दिमाग में लिख रहे हैं, तो लिखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड वंस यू मास्टर द पेंसिल एंड पेपर टेक्निक फॉर कंसंट्रेशन, यू कैन थिंक इन नॉइजी और अदर डिस्ट्रैक्टिंग सिचुएशंस आल्सो। भीड़ भाड़ है, शोर मचे, लेकिन आप पेन एंड पेपर चलाना शुरू कर दो, ये पेंसिल एंड पेपर, आपका माइंड अपने आप फोकस हो जाएगा। राइट, इसको एनएलपी टेक्निक में डिलीशन बोलते हैं। हम जल्दी एनएलपी का कोर्स शुरू करने वाले हैं, उसमें हम सिखाएंगे आपको डिटेल में ये चीजें। When you want to think, start writing or doodling or diagramming. It's an excellent way to move your spirit. लिखने बैठो तो अगर शब्द नहीं मिल रहे हैं तो कोई डिजाइन बनाना शुरू कर देगा। कई बार खाली बैठे बैठे हम स्टार बना देते हैं, उसमें कलरिंग करना शुरू कर देते हैं। हम सब ने किया होगा, है ना, पेपर के ऊपर कुछ कैसे राम वाम लिखना शुरू कर देते हैं, ओम बना दिया, कोई पिक्चर बनानी शुरू कर दी। कुछ पेन पेपर को चलाओ, जैसे वो चलना शुरू होगा आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो आप आइडियाज चाह रहे हैं वो भी निकलने शुरू हो जाएगा। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं अपना दिन, बिकॉज कंटेंट बहुत सारा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम श्योर आप इससे काफी कुछ सीख भी रहे होंगे, और अगर अप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। तो आज डे हमारा 56 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम डे 57 को शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, गेट द एक्शन हैबिट। आई बिलीव बाकी तो सारी चीजें जो हमने सीखी वो तो अच्छी थी, लेकिन ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है कि अगर आपने जो सीखा उसको अप्लाई नहीं किया तो ना, नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपने नॉलेज अप्लाई ही नहीं की तो क्या होगा, सब बेकार है। सो आई बिलीव अब आप भी इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और आकर एक्शन लें, कमेंट बॉक्स में डालें क्या आपने सीखा, उसको क्या अप्लाई किया और क्या रिजल्ट आपने एंजॉय किए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट सेशन टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।